ओडिशा में जैसे ही ट्रेन हादसा हुआ, कई लोगों की जान गई, घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन इसी बीच इसी हादसे को लेकर नई खबरें भी सामने आ रही हैं। अब पीड़ितों को 2-2 हजार के नोट बांटे जाने का एक मामला सामने आया, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हो गई। ट्रेन हादसे के पीड़ितों को 2-2 हजार के नोट बांटे गए। अब ये मामला इतना बढ़ गया कि हंगामा शुरू हो गया। ओडिशा रेल हादसे के बाद से इस पर सियासत तेज है। एक तरफ मौत के आंकड़ों को लेकर विवाद है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विवादों में फंस गई। असल में सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि इस हादसे में जिन बंगाल के लोगों ने जान गंवाई, उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी कड़ी में बीजेपी ने दरअसल एक वीडियो शेयर किया। अब यही वीडियो ऐसा है जिसने सियासत को और ज्यादा गर्माहट पहुंचा दी। वीडियो शेयर करके दावा किया गया कि ममता बनर्जी की पार्टी लोगों की मदद तो कर रही है, लेकिन सहायता के नाम पर उन्हें 2,000 रुपए के नोट दिए जा रहे हैं। अब जानकारी के लिए बता देते हैं कि कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 2,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। अभी नोट लीगल टेंडर जरूर हैं, लेकिन इन्हें बैंक में जाकर बदलवाना पड़ेगा। इसी वजह से अब जब टीएमसी नेताओं की तरफ से 2,000 के नोट बांट दिए गए, तब कई सवाल उठने लगे। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ट्वीट करके लिखा कि ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य के एक मंत्री तृणमूल पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन इस संदर्भ में मैं ये सवाल भी रख रहा हूं कि 2,000 रुपए के नोटों में 2,000 रुपए के बंडल का स्रोत क्या है। वैसे टीएमसी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है, जोर देकर कहा है इन्हीं की सरकार ने कहा है कि 2,000 रुपए के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं। ऐसे में ये सवाल कैसे उठाया जा सकता है, जरा सुनिए टीएमसी के नेता का बयान। ममता बनर्जी और उनका मंत्री डॉक्टर शशि पजा जो कल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2,000 के नोट पीड़ित लोगों को लिए, जो जिसका परिवार में मर गया है, आहत हुआ है उड़ीसा का कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट में। प्रश्न है कि ये 2,000 का नोट, इतना सारा नोट आया कहाँ से। हम लोग पहले भी देखे थे कि पार्थो चैटर्जी और उनका गर्लफ्रेंड अर्पिता का घर से 2,000 रुपया का गुलाबी पहाड़ मिला था, और अभी कल हम लोग देख रहे हैं कि मंत्री डॉक्टर शशि पाजा ये पैसा दे रहे। तो प्रश्न है और हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि ये काला रुपया, ब्लैक मनी वाइट करने का एक तरीका है। 2,000 rupee note is legal denomination in this country still now. It's not illegal. And any help to these poor family should be appreciated, not to be criticized. And again, the reason of criticism is why 2,000 rupees note. And I want to point out this 2,000 rupees note has been introduced by none other than Narendra Modi ji in demonetization process 4-5 years back. And again, like indecisive mind he has decided to discontinue it. अब इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड ये है कि टीएमसी के कई नेताओं के घर पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। वहां भी 2,000 रुपए के नोटों के कई पहाड़ देखने को मिले। ऐसे में बीजेपी भी अब आरोप लगा रही है कि ओडिशा हादसे के पीड़ितों को नकद में राशि देकर पार्टी ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही है। ट्विटर पर अपलोड एक वीडियो में दिखाया गया है कि पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के एक पीड़ित परिवार को 2,000 रुपए के नोटों से मुआवजा दिया गया। इस वीडियो में परिवार के लोग 2,000 रुपए के नोटों के बंडल हाथ में लिए दिख रहे हैं। मजूमदार ने ट्वीट कर लिखा, इन लोगों को बालासोर ट्रेन हादसे में एक परिवारजन की मृत्यु के बाद ये मुआवजा दिया गया है। इधर बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस रेल हादसे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ितों और उनके परिजनों को राहत तो दे रही है, कोलकाता बुलाकर मुआवजे का चेक देना चाहती है ताकि उस समय ममता बनर्जी राजनीतिक भाषण दे सकें। उन्होंने कहा, बालासोर हादसे के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए कोलकाता आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिसने भी इस भीषण रेल हादसे में जान गंवाई है, उनके परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है। वहीं ज्यादा जख्मी हुए हैं तो 2 लाख रुपए और हल्की चोट वालों को 50,000 रुपए का प्रावधान है। मन से